जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आपके अंदर बैठे उस असीम परमात्मा को मेरा शत शत और कोटि नमन है। भगवान की ऊर्जा जहाँ बनी रहती है और जहाँ पॉजिटिव चीज़ें सोच में बनी रहती है, वहीं पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। क्यों हमें कहा जाता है कि भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए? क्या भगवान के मंदिर में दीपक जलाने से रोशनी होती है? ये हम अपने जीवन में रोशनी करने के लिए भगवान के आगे दीपक और प्रकाश करते हैं। जैसे जैसे देवी देवताओं के आगे दीपक लगाया जाता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में भी प्रकाश आने लगता है, रोशनी आने लगती है, सफलता हाथ आने लगती है। तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ कि सप्ताह का 3 दिन किस तरह हमें दीपक लगाना है ताकि हमें जीवन के हर सफलता को प्राप्त कर सके। जैसे सप्ताह का जो पहला दिन है, एक है मंगल। तो मंगल अगर जीवन में दंगल कराने लगे, रिश्तों में कड़वाहट आने लगे, शरीर में रक्त की कमी होने लगे, तो मंगल की कृपा प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। मंगल भूमि पुत्र हैं। भूमि यानी जगह, जमीन, घर। तो घर में रहने पर लड़ाई झगड़े, कड़वाहट बढ़ने लगता है। तो ऐसे में जो पहला दीपक हमें लगाना है वो मंगलवार को लगाना है। मंगलवार के दिन सरसों तेल का दीपक लगाना है। और सरसों तेल का दीपक में लौंग 2 या 5 डालेंगे, 5 लौंग, और उसमें काली मिर्च डालकर शाम के समय उस दीपक की जो बाती होगी वो दक्षिण दिशा की तरफ होगी। अगर आपके यहाँ खुला स्पेस है तो वो लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर खुला स्पेस नहीं है या घर के लोग नहीं मानते हैं या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो अपने पूजा घर में ही दक्षिण दिशा में दीपक की लौ करके लगाना है। अब देखिए इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है कि दक्षिण दिशा क्या है, वो यम का स्थान है। और हनुमान जी का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ। आपने देखा होगा कि जब हनुमान जी लंका गए तो दक्षिण दिशा में ही उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को बताया। और दक्षिण दिशा में जाते समय ही हनुमान जी के सुंदर कांड को भी पढ़ा जाता है। तो जब ये दीपक लगाएंगे तो हमारे घर का मंगल एकदम अच्छा होने लगेगा, ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएगा। और हमारे जीवन में जो कलह है, परेशानी है, रिश्तों में जो दूरियां हैं, शरीर में जो रक्त की कमी है, ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब हम टेंशन होते हैं, क्रोध होते हैं, तो हमारा खून खुद जलता है और उस समय हम निगेटिव सोचते हैं। और निगेटिव चीज़ किसका प्रतीक है? शोक का, रोग का, टेंशन का। तो हमें निगेटिव, ये दरिद्रता का कारक है जो हम क्रोध करते हैं। तो मंगलवार के दिन इस तरह की एक मनोकामना दीपक जलाने से, मैंने सप्ताह में 3 दिन का भी बताया है। तो अभी मैं दूसरा दिन का जो दीपक लगाने के लिए बात कर रही हूँ वो है गुरुवार। पहला दिन मंगलवार को सरसों तेल का दीपक जिसमें कि लौंग और काली मिर्च डालकर शाम के समय दक्षिण दिशा में लगाना है। दूसरा जो दीपक है वो गुरुवार के दिन काले तिल का दीपक लगाना है और उस दीपक में पीली सरसों के दाने डालना है और दीपक का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। और अगर गुरु के कारण जीवन में परेशानी होती है तो हमारा मान सम्मान चला जाता है, हमें वो पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाती। तो मान सम्मान को बढ़ाने के लिए ये अद्भुत उपाय है इस दीपक का। गुरु की कृपा होती है तो हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। गुरु की कृपा से लोग को बड़ा बड़ा पद प्राप्त हो रहा है। यानी कि बड़े लोग का सानिध्य, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मनोकामना दीपक को जलाना है। तीसरा दीपक जो है वो शनिवार के जलाना है। शनिवार के दिन अगर शनि विपरीत परिस्थिति है तो रिश्तों में कड़वाहट हो जाती है। रिश्ते नाते जो हमारे प्रेम संबंध हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनमें एकदम मिठास नहीं रहती, कड़वाहट आ जाती है। पति पत्नी के रिश्तों में दूरी आ जाती है।
लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते, वहाँ प्रेम नहीं बन पाता, बच्चे भी बहुत टेंशन में रहते हैं। तो ऐसा दीपक शनिवार के दिन सरसों तेल के दीपक में एक तिल के दाने और उड़द के दाने, काले उड़द के दाने डालकर इस दीपक को प्रज्वलित करके इसे पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में रखना है। और ये कार्य सप्ताह में हमेशा करते रहना है। इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा कि जब हम कोई कार्य करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, दीपक प्रतीक है, अग्नि प्रतीक है कि हमने ये कार्य किया है और जिस चीज़ के लिए किया है उस देवता को मनाने की ताकत इसमें आ जाती है। तो है नहीं कारगर उपाय। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगता हो, मेरा चैनल अच्छा लगता हो, तो एक बार इतनी सारी बातें सुनने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और अपने जीवन में खुश रहें। खुशियों का रास्ता निकालना पड़ता है, खुशियों के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, खुशी ऐसे नहीं आती। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान की असीम कृपा आप पर हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।